दोस्तों जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं 1xBet, मेलबेट, फेयर प्ले जितने भी बेटिंग एप्लीकेशन है वो ईजी तरह से एक्सेस किए जा रहे हैं। उसमें प्लेयर बेटिंग भी कर रहे हैं और साथ में पैसे भी विड्रॉल कर पा रहे हैं, डिपॉजिट भी कर पा रहे हैं। लेकिन वही ड्रीम इलेवन, एमपीएल, बाकी जितने भी एप्लीकेशन हो सारे के सारे बैन हो चुके हैं। उस पर आप रियल मनी से गेम नहीं खेल सकते हो। तो क्या होगा, 1xBet और मेलबेट कब बंद होगा, सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप इसमें अभी गेम खेलते हो तो आप पर कितनी पेनल्टी लग सकती है, आपको कितनी सजा हो सकती है, वो सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। आइए सबसे पहले समझते हैं नया कानून क्या है। तो नए कानून का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025 और इसका मकसद क्या है, जुआ और लत को रोकना, युवाओं को पैसे से नुकसान से बचाना, विदेशी गेम एक्स पर रोक लगाना। साथ में सिर्फ एमपीएल, ड्रीम इलेवन नहीं बल्कि रमी, पोकर या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सिर्फ स्किल बेस्ड गेम को ही अलाउ किया जाएगा, जो वो भी बिना पैसे वाले गेम के। अब आइए समझ लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग 2025 में खिलाड़ियों के लिए क्या सजा है जो सिर्फ गेम खेलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग 2025 ज़्यादातर उन लोगों पर लागू होता है जो पैसे वाले गेमिंग ऐप चलाते हैं या फिर उनका प्रमोशन करते हैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर, या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके लिए, या फिर उनके जरिए पैसों का लेन देन कराते हैं। सिर्फ खेलने वाले खिलाड़ी के लिए सीधे जेल या करोड़ों रुपए का जुर्माना बिल में आमतौर पर साफ तौर पर नहीं लिखा गया है। यानी कि कोई भी खिलाड़ी अगर खेलता है तो उस बिल में उसको विक्टिम माना गया है और भी उसके लिए पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उसको कोई पेनल्टी लगेगा या फिर उसको कोई सजा होगी। लेकिन हाँ, बहुत सीरियस केस होगा, उसमें खिलाड़ी फंस सकते हैं। आइए समझते हैं आप किस तरह से इसमें फंस सकते हो। सबसे पहले खिलाड़ियों के लिए संभावित सजा आप यहाँ पे देख लीजिए। साधारण खिलाड़ी जो कि नॉर्मल सिर्फ गेम खेलते हैं 5,000, 10,000, 1,500 रुपये डिपॉजिट करके, उनके लिए सीधे जुर्माना का कोई प्रावधान नहीं है। आप अपने पैसे लगाएं या फिर ऐप बैन हो जाता है तो आपका पैसा वहीं पे अटक जाएगा। लेकिन उसके बाद आते हैं हेवी बेटर्स जो बार बार पैसे लगाने वाले होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार बैन किए गए ऐप से पैसा लगाता है तो उस पर सरकार वित्तीय कानून जैसे एफईएमए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकता है। इसमें क्या हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है या फिर आपको कानूनी नोटिस भी मिल सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी अंडर एज के हैं यानी कि अंडर 18 है, उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा पैसे वाला गेम खेलता है तो जिम्मेदारी माता पिता या गार्जियन की होगी। माता पिता को फाइनल लीगल वार्निंग दी जा सकती है। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से आपके लिए एक और अपडेट में लेकर आ गया हूँ कि इंडस्ट्री के 3 बड़ी बॉडी जिससे हम AIGF, FIFS और AGF कहते हैं। AIGF का मतलब होता है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, यानी कि जितने भी गेम यहाँ पे इंडिया में सर्कुलेट होते हैं सबके लाइसेंस AIGF ही होल्ड रखता है। और उसने AIGF ने मिलकर के, FIFS ने मिलकर और AGF ने मिलकर के होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है। कहा है कि अगर आप इस कानून को विड्रॉ नहीं करेंगे तो यहाँ से लाखों नौकरियाँ जो है यहाँ पे छीन जाएगी, स्टार्टअप और इंडस्ट्री जो है वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। उसी के साथ साथ लॉयर जय सत्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर भेजकर अपील की है कि इस बिल पर साइन न करें और संसद को वापस भेज दें। दोस्तों संसद में कोई भी बिल पास हो गया है, अगर जब तक उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं हो, सिग्नेचर नहीं हो, तो उस बिल को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। और जैसे ही वहाँ से संसद से बिल पास होकर राष्ट्रपति जाएगा, राष्ट्रपति वहाँ पर साइन करेंगे, उसके बाद उसको अप्लाई किया जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। उसके बाद एक नए अथॉरिटी, एक नए टीम का वहाँ पर संगठन किया जाएगा। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे किस किस एप्लीकेशन को रखना है, किस किस एप्लीकेशन को नहीं रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जो भी बेटिंग एप्लीकेशन अभी क्यों चल रहे हैं। जो भी बेटिंग एप्लीकेशन है उसका जो भी लाइसेंस होता है, जैसे मेगापटी का ले लो, 1xBet का ले लो, मेलबेट का ले लो, उसका अथॉरिटी इंडिया का नहीं होता है। वो क्वाडेटको के अंडर लाइसेंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल गेमिंग लाइसेंस कंपनी है। तो जैसे ही गवर्नमेंट की अथॉरिटी बैठेगी, पूरी टीम एक साथ बैठेगी, उसके बाद वो सारे एप्लीकेशन को चुन चुन के बैन करेंगे। लेकिन मैं आपके लिए सजेशन देता हूँ कि अगर आप ये इस एप्लीकेशन में खेल रहे हो तो हो सकता है कि इस एप्लीकेशन में खेलना आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो अभी जितने भी पैसे हैं आपके गेमिंग अकाउंट में, उस पैसे को विड्रॉल कर लीजिए और वहाँ से गेम को क्विट कर दीजिए। और नहीं तो आप इंतजार कर सकते हो अगले मेरे अपडेट्स के लिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए ताकि मैं कोई वीडियो जाऊँ उसको नोटिफिकेशन के लिए आप